अगर आपको लग रहा है कि कुछ गलत कर रहे हैं तो संगठन पे कार्रवाई कीजिए, लेकिन लोगों को संगठित होने से आप रोक देंगे, ये तो नहीं हो सकती है। और गुटबाजी कौन तय करे कौन गुटबाजी कर रहा है? ये जो आईएएस अधिकारी लोग हैं, इनका एसोसिएशन नहीं है क्या कि बिहार के अंदर कार्यपालिका जो है वो विधायिका को दबाने की कोशिश कर रही है? और ये सरकार को समझना चाहिए कि ये लोकतंत्र के खिलाफ जाएगा और इस पे कार्रवाई हो। आप लोग छुट्टी का मुद्दा तो है ही, लेकिन उसका तो समाधान मेरे ख्याल से हो गया। जो छुट्टियां कुछ रद्द हुई थी, उस सबको बहाल किया गया है। लेकिन उससे ज्यादा ज्वलंत सवाल है कि टीचर्स जो हैं उनको यूनियन बनाने से रोका जा रहा है और कई तरह के गैर लोकतांत्रिक फरमान जारी किए गए हैं। देखिए, शिक्षक संगठनों से ही सबका फोन आ रहा है, तो हमने तो कह दिया है कि इस पे सरकार तत्काल एक्शन ले और ये भी पता लगाना चाहिए कि शिक्षा विभाग में कौन ऐसे अधिकारी हैं जो लगातार बीजेपी के एजेंडे पर और बीजेपी मार्का जो टैक्टिस होता है सरकार चलाने का, उस तरह से फरमान जारी कर रहे हैं। उनके ऊपर कार्रवाई भी हो, ये भी हमने मांग की है। फरमान अलोकतांत्रिक है, गलत है। आप किसी भी लोकतंत्र में जब देश में संविधान ये कह रहा है कि आप जो है आर्टिकल 19(1)(c) अगर देखिए तो उसमें हर नागरिक को यूनियनाइज होने का, संगठन बनाने का अधिकार है। वो बार्गेनिंग कर सकता है किसी भी सत्ता संस्थान से। तो बार्गेनिंग करने के लिए, अपनी बातों को कहने के लिए एक प्लेटफॉर्म संविधान ने जब दिया है, और ये भी है कि आप विशेष परिस्थिति में ही उसको स्थगित कर सकते हैं। तो या तो शिक्षा विभाग ये बता दे कि बिहार में ऐसी कौन सी विशेष परिस्थिति आ गई है कि आप लोग कह रहे हैं कि हम किसी को संगठन नहीं बनाने देंगे। आप कार्रवाई कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि कुछ गलत कर रहे हैं तो संगठन पे कार्रवाई कीजिए, लेकिन लोगों को संगठित होने से आप रोक देंगे, ये तो नहीं हो सकती है। और गुटबाजी कौन तय करे कौन गुटबाजी कर रहा है? ये जो आईएएस अधिकारी लोग हैं, इनका एसोसिएशन नहीं है क्या? के पाठक क्या किसी एसोसिएशन से नहीं रजिस्टर्ड है? से आप जुड़ी कोई रजिस्टर्ड और गैर रजिस्टर्ड की बात ही नहीं है। हम तो खुद ही जिस छात्र संगठन में 12 साल तक काम किए, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन, देश के तमाम विश्वविद्यालयों में है, तमाम विश्वविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव जीते हम लोग, तो वो तो रजिस्टर्ड नहीं है। तो रजिस्टर्ड है कि नहीं, इसकी ठेकेदारी तो आप नहीं ले सकते हैं। इसलिए पूरा बात जो है वो बकवास है और इस पे सरकार को तत्काल एक्शन लेना चाहिए। और एमएलसी का उनका पेंशन रोक देंगे, ये कहाँ का फरमान है? ये तो सरासर माने समझ लीजिए कि बिहार के अंदर कार्यपालिका जो है वो विधायिका को दबाने की कोशिश कर रही है और ये सरकार को समझना चाहिए कि ये लोकतंत्र के खिलाफ जाएगा और इस पे कार्रवाई हो।